हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। वीडियो का थंबनेल देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि क्या मैं आपको बेकार सी चीज़ बता रहा हूँ, ईमेल आईडी वैलिडेशन, ये तो हमें पता ही है। पर ट्रस्ट मी, जिस लाइब्रेरी का हम आज के वीडियो में यूज़ करने वाले हैं उसका क्या यूज़ है और कितना हेल्पफुल है, वो जब वीडियो ख़त्म होगा आप लोगों को वो टाइम पे समझ में आएगा। तो मैं एक रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी रिसेंटली आई मेरे पास और मुझे लगा ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ईमेल आईडी का हमें वैलिडेशन करना। अब आप बोलेंगे यार ईमेल आईडी क्या होती है, एक बीच में @@ होना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए, vishal@google.com या vishal@abc.com होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यूज़र डालता है और हमारे पास ईमेल आईडी आ जाती है। अब इसमें OTP का भी हम लोग यूज़ करते हैं, पर अगेन OTP का भेज रहे हैं, अगर ईमेल आईडी को वेरीफाई कर रहे हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक नॉर्मल अगर हमें किसी से कॉन्टैक्ट फॉर्म लेना है, अब हमें ये चेक करना है कि वो ईमेल आईडी है भी कि नहीं है। है भी कि नहीं है का मतलब अगर हमें DNS को चेक करना है, कैसे करेंगे? जैसे कि vishal@abcdxyz.com। अब xyz.com नाम से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जिसने वो ईमेल आईडी डाली है वो तो गलत है ना। तो उसी चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, डोमेन को, कि DNS वाइज चेक करके है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, ईमेल वैलिडेटर। थोड़ा सा देखो प्रोसेस लंबा है, क्योंकि अगेन हम लोग कुछ थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, तो इतना मत सोचना कि यार एक छोटे से काम के लिए मैंने इतना आपको क्यों तामझाम बता रहा हूँ। पर ट्रस्ट में पावर क्या है इसकी, जब हम लोग एक बार यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो सबसे पहला काम, मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे कंपोजर, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और जो मेरा फोल्डर है उस पर चलते हैं, और जो इसकी कमांड है उसको हम लोग यहाँ पे चला देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हार्डली 20 से 25 सेकंड के अंदर सारा काम जो है आपका ये ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट चल रहा है और आई गेस सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो गई कंप्लीट। इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है नहीं। सोर्स कोड इन्होंने एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। पर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, तो ईजीली जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। मेथड पोस्ट, फॉर्म को कर देते हैं बंद। एक बना लेता हूँ मैं इनपुट टाइप, INPUT, इनपुट टाइप डाल देते हैं टेक्स्ट। इसका एक नेम ले लेते हैं, क्योंकि भाई नेम की ज़रूरत तो पड़ेगी ना हमें, उसके बिना तो होगा नहीं। और एक सबमिट का बटन ले लेते हैं, बस दैट्स इट। इनपुट टाइप सबमिट, और तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। और एक मैं यहाँ पे इसको रिट्राइव कर लेते हैं। अभी तक तो देखो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं PHP, इसमें तो खैर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अगर बेसिक PHP के बारे में कुछ भी पता है तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी। इफ सेट $_post, चलो भाई। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ईमेल जो था वो मैंने रिट्राइव कर लिया, और इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं और एक वेरिएबल में ईमेल डाल देते हैं, email = this। तो सिंपल जो ईमेल की वैल्यू थी, जो भी यूज़र ने डाला है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और हम लोग चलते हैं एक बार। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी है पड़ा हुआ वो मुझे यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाएगा। अब वैलिडेशन करने के लिए आप बोलोगे यार इसकी जगह पे ईमेल कर देते ना, वैलिडेशन हो जाता। बिल्कुल सही बात है, अब अपना बेसिक वैलिडेशन तो चलेगा ना। देखो अब अगर मैं यहाँ पे ABC डाल के सबमिट करूँ तो ये नहीं होगा, लेकिन अब आप देखना, मैंने बोला vishal@this.com, क्या ये लेगा? ये ले लेगा। तो बात क्या हुई यहाँ पे कि AAAAAAA.com ये एग्जिस्ट है भी कि नहीं है, ये DNS बना है कि नहीं बना हुआ है। ये शायद यहाँ पे कहीं से इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट हो गया। पर इन शॉर्ट अगर मैं इस तरीके का कोई ऐसा डोमेन डालता हूँ जो बना ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे ये लाइब्रेरी काम आएगी। तो देखो, तो ये क्या बोलता है कि ये इसका जो सोर्स कोड है इसको मैं यहाँ पे लेके डाल देता हूँ, और ये यूज़ है इसको मैं ले लेता हूँ ऊपर। ये ऑब्वियस सी बात है, ऊपर लेना पड़ेगा। और इसकी जो फाइल है उसको हमें कराना पड़ेगा इंक्लूड। और इंक्लूड के लिए रूल क्या होता है कि जब भी आपने कोई फाइल बनाई है यहाँ पे कंपोजर के थ्रू सेटअप करा है, इसके अंदर जो ऑटो लोड की फाइल है उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। तो मैं बोल देता हूँ वेंडर के अंदर autoload.php और यहाँ पे यूज़ कर लिया जाए। अब देखो ये कोड क्या करता है, ये जो हम लोग लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, ये लाइब्रेरी यहाँ पे क्या करेगी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए,
तो यहाँ पे हमने ऑटो लोड की फाइल को कॉल करा लिया। इसके बाद हमें ये दो चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें याद रखिएगा हमने क्या करा है, कोड आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो न्यू वैलिडेटर था, हम लोगों ने क्या करा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, और अब इस ऑब्जेक्ट में आप देखो हमने एक फंक्शन कॉल कराया यहाँ पे इज वैलिड, और यहाँ पे हमने डाल दी हमारी ईमेल, और यहाँ पे हमने फंक्शन क्या डाला, RFC वैलिडेशन। RFC वैलिडेशन आपको ये बताता है कि जो ईमेल आईडी डाली गई है वो वैलिड फॉर्मेट में है कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे var_ डंप कर देता हूँ, var_dump, और अभी के लिए ना मैं क्या करता हूँ, इसका जो फॉर्मेट है उसको टेक्स्ट कर देता हूँ। अब आप देखो और समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखो अब अगर मैं कोई भी ईमेल आईडी डालता हूं ना, तो ये मेरे को दे देता है बुलियन फॉल्स। मतलब क्या है, ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन कॉल किया गया है RFC वैलिडेशन, ये वैलिडेशन जो है इसका चेक करता है। तो इन्होंने क्या करा है, टोटल कुल मिला के 6 वैलिडेशंस के अपने ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हम लोग 3 का यूज करेंगे, बाकियों का कुछ ऐसा यूज है नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट है उनका बिल्कुल यूज करेंगे। तो RFC वैलिडेशन जो है वो ये बताता है कि जो ईमेल आईडी है वो वैलिड है कि नहीं है। वैलिड मतलब उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है, वही जो हम लोग रेगुलर चेक करते हैं, @ और डॉट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो चीज जो है ये यहाँ पे RFC वैलिडेशन चेक करता है। हमें चेक करना है DNS चेक वैलिडेशन। आएंगे और यहां पे हम लोग ये डाल देंगे, और ऊपर हमें इसे लेना भी पड़ेगा। अब देखो ये क्या करता है, अगेन वैलिडेटर ऑब्जेक्ट बना, यहां से इज वैलिड को कॉल करा, यहां पे पहला पैरामीटर ईमेल आईडी ली, सेकंड पैरामीटर में हम लोगों ने ये फंक्शन पास करा। अब आप देखिएगा ये क्या करता है। अब मैं आ गया यहां पे, अब मैंने डाला @AAAAAA.com। अब आप ये देखिए क्या करेगा, इसने यहां पे दे दिया, कैरियर डोमेन इसे मिल रहा होगा, ऐसा कुछ डोमेन डाल देते हैं, चलिए हम देखिए फॉल्स दे दिया। तो ये चेक करता है कि ये नाम से डोमेन बना भी है कि नहीं बना है। लेट से मैं डाल देता हूं google.com। अब आप बोले google.com तो ठीक है, पर अगर किसी ने ये डाल दिया, गूगल AAA डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये आपको फॉल्स देगा। तो ये क्या करती है लाइब्रेरी, ये चेक करती है DNS को, साथ ही साथ DNS को, कि वो DNS बना है कि नहीं बना है। तो ये बहुत यूजफुल है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यूजर एक ईमेल आईडी डाल रहा है, तो हमें यह चाहिए कि वो कुछ भी ना डाल दे फालतू की, साथ ही साथ उसका DNS जो है वो भी यहाँ पे चेक होता रहे। एक और है इसका मल्टीपल वैलिडेशन विद एंड। अगर आपको इसके एक से ज्यादा वैलिडेशन यूज करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ पे इस तरीके से इसको आप अपना मल्टीपल वैलिडेशन बना लोगे, और ये सेकंड पैरामीटर में इसको पास कर दोगे। खैर सबसे ज्यादा जो अगर आप मेरे से पूछोगे जो मैंने यूज करा है यहाँ पे, वो करा है यहाँ पे DNS चेक वैलिडेशन, और काफी हेल्पफुल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मतलब आप बिगिनर लेवल पे हैं या आप अभी कॉलेज में हैं, आप ये चीज़ों को यूज़ करते हैं, और अगर आप अपने प्रोजेक्ट में डालते हैं, और अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे उसको ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि यार हमने चीज़ों को वैलिडेशन को चेक करने के लिए इस लेवल तक वैलिडेशन करें, तो एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ये भी पता चलता है कि आप इन चीज़ों के लिए अवेयर हैं, और दूसरी ये चीज़ पता चलती है कि आपको ये सारी चीज़ों का पता है। तो जिसने ये यूज़ नहीं करा और जो आप यूज़ कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, और ये छोटी छोटी चीज़ों के बेस पे ही आपके जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो बेटर यहाँ पे हो जाती है। तो यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा ज़रूर इसका एक वीडियो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल वैलिडेशंस के मेथड है उससे हम लोग DNS को चेक नहीं कर पाते, हम लोग फॉर्मेट खाली चेक करते हैं, और DNS के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस वीडियो, आई होप कुछ नया जो है आज आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स PHP सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर एक बार चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।